हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे एक अच्छा आर्टिकल कैसे लिखा जाए या स्पीच कैसे बोला जाए। ये कक्षा 12 का टॉपिक है और ये 7 नंबर का आता है। लिखना होता है इसको हमें 100 वर्ड्स के अंदर, यानी कि अगर हम मेजर करें तो लगभग 10 लाइंस। तो इन 10 लाइनों को हम सबसे अच्छा किस तरह लिखें, बस इसी के बारे में आज हम सीखेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं एक आर्टिकल किस तरह से अच्छा लिखा जाए। तो आर्टिकल जो हम भी लिखेंगे उसका क्वेश्चन किस तरह आता है वो देखते हैं। तो क्वेश्चन आएगा अपने, राइट एन आर्टिकल फॉर द एक्सप्रेस। ये द एक्सप्रेस यहाँ पर अखबार का नाम है। क्रिटिसाइजिंग, उसमें हमें क्रिटिसाइज़ करना है, अच्छा उसके इफ़ेक्ट्स और उसके मेरिट्स डिमेरिट्स के बारे में बातें करनी है। द वर्स्ट इविल ऑफ फीमेल फोइटिसाइड। फीमेल फोइटिसाइड कन्या भ्रूण हत्या। जिस तरह सुसाइड होता है उसको हम बोलते हैं आत्महत्या, और यहाँ पर भ्रूण हत्या को बोलेंगे फोइटिसाइड। इन इंडिया ने भारत के अंदर कन्या भ्रूण हत्या के बारे में लिखना है हमें, और इसको लिखना है 100 वर्ड्स के अंदर। और आपका नाम है यू आर विभा या वैभव, ये आपका नाम दे देगी। अगर आप लड़की हैं तो विभा नाम लिखना है, और अगर आप लड़के हो तो वैभव नाम लिखना है। तो इसको लिखने के लिए सबसे पहले जो कुछ स्टेप्स हैं उन स्टेप्स के बारे में हम इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे। तो यहाँ पर हमने 4 स्टेप्स को लिया है। तो देयर आर 4 स्टेप्स ऑफ गुड आर्टिकल और स्पीच राइटिंग, यानी कि स्पीच बोलना है तब भी, और अगर एक आर्टिकल लिखना हो तब भी हमें इन 4 जो टॉपिक्स हैं, 4 स्टेप्स हैं, उनको फॉलो करना होता है। तो पहला जो स्टेप है वो है राइट टाइटल, यानी कि जब हम कोई भी आर्टिकल लिखेंगे तो इस तरह से ये हमारा पेज होगा। इस पेज के बीचों बीच यहाँ पर हमें टाइटल लिखना होता है। अब ये टाइटल जो है होता है वो जनरली गिवन इन क्वेश्चंस, यानी कि सामान्यतः ये हमारे जो प्रश्न है उसी के अंदर हमें दिया गया होता है। तो यहाँ पर दे रखा है फीमेल फोइटिसाइड। देखो यहाँ पर ये जो है हमारा टाइटल हो जाएगा। तो इस टाइटल को लिख दिया, ये फर्स्ट स्टेप है। अब सेकंड स्टेप में क्या करना है वो देखते हैं। सेकंड स्टेप के अंदर बाई लाइन। बाई लाइन का मतलब है कि जो हम टाइटल लिखेंगे, इट मीन्स जैसे ये हमारा यहाँ पर लिखा हमने टाइटल लिख दिया, तो इस टाइटल के जस्ट नीचे इस तरह ब्रैकेट लगाना है और आपका नाम लिखना है। जैसे इसमें विभा था या वैभव था तो हम लिखेंगे बाई वैभव, ये नाम लिख देंगे हम। तो ये जो नाम लिखेंगे इसको लिखेंगे हम बाई लाइन, इसको बाई लाइन कहते हैं। तो ये हमारा बाई लाइन होगा। यहाँ पर टाइटल के नीचे जो हम लिखेंगे अपना नाम। यहाँ पर थोड़े से दो लाइन में हम बात करते हैं, तो है कि इट मीन्स द नेम ऑफ द पर्सन राइटिंग द आर्टिकल, यानी यहाँ पर उस व्यक्ति का नाम आएगा जो व्यक्ति इस जो हमारा आर्टिकल है उसको लिख रहा है या जो स्पीच बोल रहा है उसका नाम यहाँ पर इस तरह टाइटल के नीचे लिखेंगे। इट इज़ जनरली गिवन इन द क्वेश्चन, और ये भी सामान्यतया हमें क्वेश्चन के अंदर दिया गया है। जैसे यहाँ पर विभा या वैभव दिया गया है, तो यहाँ हम इसमें से देख लेंगे। अगर नहीं दिया गया हो, इन केस अगर हमें नाम नहीं दिया गया हो तो हम खुद का नाम लिख देंगे, यानी सेल्फ नेम लिखेंगे। इस तरह हमारा 2 टॉपिक हो जाएंगे, 2 स्टेप पूरे हो जाएंगे। अब इसके बाद थर्ड स्टेप के अंदर लिखना तो हमें एक पैराग्राफ है, अलग अलग नहीं करना हो। अगर चाहो तो इसको पैराग्राफ चेंज कर दें। यहाँ से पैराग्राफ में लिखेंगे हम पूरी बॉडी, और बॉडी के अंदर हम लिखते हैं कि द बॉडी इज़ द मेन पार्ट ऑफ आर्टिकल राइटिंग विच कैरीज मोर वेटेज ऑफ मार्क्स, यानी कि 10 जो 7 नंबर का है उसमें ज़्यादा नंबर इसी पार्ट के आएंगे। तो इस पार्ट के अंदर हम क्या क्या लिखेंगे, तो इस पार्ट के अंदर सबसे पहले जो लिखना है तो वो लिखना है शुरुआत में व्हाट इज़, यानी कि हम जिसके ऊपर लिख रहे हैं टॉपिक वो क्या है, उसका मतलब क्या है। कि जैसे कन्या भ्रूण हत्या है तो ये क्या चीज़ होती है, इसके बारे में हमें 2 लाइन तो कम से कम लिखनी है कि कम से कम ये जो कन्या भ्रूण हत्या है इसके बारे में बताएं कि ये क्या चीज़ होती है और इसके हमारे भारत में ये कितना हो रहा है। यानी कि इसके अंदर हमें कुछ ना कुछ एक लिखना है, फिगर देना है। फिगर संख्यात्मक हो सकते हैं कि यहाँ पर जैसे हज़ारों लिख सकते हैं, थाउजेंड्स, या मोर ओवर, इससे भी ज़्यादा हो सकता है। तो फिगर हमें इस लाइन में मेंटेन करना है। तो ये क्या चीज़ है ये लिखना है। दूसरा जो है इसके प्रभाव है इसके हमारे जो भारत देश के अंदर फोइटिसाइड और उससे क्या प्रभाव है,
और ये हमारे लिए क्यों घातक सिद्ध होने वाला है, वो सारी चीज़ें इसके अंदर हम लिखेंगे। तो ये सब चीज़ें क्या होती है, ये क्यों किया जाता है, उसके कारण क्या हैं, कॉजेज़, कन्या भ्रूण हत्या के क्या कॉजेज़ हैं। तो हम इसमें लिख सकते हैं आसानी से कि जो कन्याओं का जन्म है हमारे भारत में अच्छा नहीं माना जाता, शुभ नहीं माना जाता, या फिर जो पारिवारिक कारण होते हैं, वंश वृद्धि का कारण है, ये सारी चीज़ें इसके अंदर हम लिख देंगे। और इसी के आगे हम इसके जो होने वाले नुकसान यानी डीमेरिट्स जो हैं वो भी इसी के अंदर हम लिखेंगे कि जब अगर कन्या भ्रूण हत्या से लड़कियों की संख्या लगातार कम होती जा रही है, इस वजह से जो सेक्स रेशो है वो बहुत कम होता जा रहा है। 1000 लड़कों के ऊपर 900 का रेशो आ गया या 800 का, जितना भी आप लिखना चाहें, खैर ज़्यादा तो नहीं करना, लेकिन कम से कम 900 पे आ गया, 1000 पे 1000 नहीं है अभी भारत में। तो ये सारे इसके नुकसान हो जाएंगे, इन सब को हमें लिखना है। तो ये सारी चीज़ें हो जाएगी बॉडी। इसके आगे 2-3 लाइन में ये डिमेरिट्स कर देंगे। इसके बाद इसको किस तरह से कंट्रोल किया जा सकता है इसके बारे में लिखेंगे। तो हम इसके बारे में लिख सकते हैं कि सरकार को कुछ अच्छे कदम उठाना चाहिए और जो युवा है उनको शिक्षित करना चाहिए समाज के बीच में जाकर कि ऐसा ना करें, क्योंकि जो लड़की होती है वो भी पूरे जो वंश होता है उसका सम्मान करवा सकती है या फिर उसका आगे बढ़ा सकती है। हमें ये सब चीज़ें इसमें लिखना होती है। और 4th स्टेप जो है वो है कंक्लूज़न। इसके बाद हमें कंक्लूज़न लिखना होता है, यानी लास्ट के लाइनों में। तो ये इसका मतलब है कि फाइनल पैराग्राफ होता है ऑफ एन आर्टिकल शुड बी लाइक रिकमेंडेशन, एंटिसिपेशन, व्यूज़, अपील, ETC। यानी कि इसके अंदर जो हमें लिखना होता है 4th पार्ट के अंदर वो है कि जितना भी हमने कुछ लिखा उसके बारे में आपके व्यूज़ क्या हैं, यानी कि आप इसके बारे में सोच क्या सकते हैं कि ये अच्छा है, बुरा है, इसको किया जाना चाहिए या नहीं किया जाना, ये आपके व्यूज़ होंगे। इसके बाद रिकमेंडेशंस कि आप इसके बारे में क्या करना चाहते हैं, आपकी राय क्या है, इसके बारे में हमें लिखना है। अब आप जो सरकार है या जो लोग हैं उनसे क्या अपील करना चाहते हैं, इनके बारे में हमें लिखना होता है। इसके बाद हमें इसको एंड करना है, यानी ख़त्म करना है, और इस तरह से हमारे को ये आर्टिकल या स्पीच वो कंप्लीट हो जाएगा। और इस तरह से आपको अगर इस तरह से लिखते हैं तो 100% नंबर मिलने के 7 में से 7 आने के चांसेस बनते हैं। अगर 7 न भी आते हैं तो आपके 6 नंबर कहीं नहीं जाएंगे, दैट्स फाइनल। तो इस तरह से हमें ये हमारा आर्टिकल लिखना है, तो आप आर्टिकल को बहुत अच्छे तरीके से कर पाएंगे। और लास्ट में आती है प्रैक्टिस। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, ये तो आपने सुना ही होगा। प्रैक्टिस ही आपको प्रैक्टिकल करके ही आप इसको अच्छी तरह करने, यानी कम से कम आप 5 से 6 जो आर्टिकल लिख कर देखें, उनको सर से चेक कराएं, तो इसके बाद आपका आर्टिकल लिखने की कला कंप्लीट हो जाएगी और आपको बहुत अच्छे नंबर आएंगे। अब नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं, एक आर्टिकल लिख कर देखेंगे इन्हीं सारे पॉइंट्स के ऊपर। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।